सबका स्वागत है सत्संग में। और शुरू करते हैं आज का लाइव सत्संग। परमात्मा के सानिध्य में उनके साथ उनसे जुड़ते हुए तो 1 घंटे का सत्संग है। उसमें हम परमात्मा से कैसे जुड़ें उसके बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। तो 1 घंटा अपने लिए समय निकाल के आराम से बैठें और ध्यान में ही सत्संग सुने तो बहुत ही सुंदर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे। वो कहते हैं ना, कोई भी शुभ काम हो प्रेयर से ही शुरू करें तो सब काम शुभ ही होते हैं। तो सभी कामों को प्रेयर से ही शुरू किया करें। सुबह उठे तो प्रेयर, रात को सोने से पहले प्रेयर, खाते समय प्रेयर, कोई काम कहीं जा रहे हो तो प्रेयर। तो जहाँ जहाँ भी आपको जब जब याद आ जाए कि बस एक बार प्रेयर कर लिया करें। प्रेयर माने कुछ मांगना नहीं, सिर्फ एक कनेक्शन जोड़ लिया करें। प्रार्थना पूर्ण हो जाए। प्रार्थना मैंने कुछ मांगना नहीं, जहाँ कोई मांग नहीं वही है सच्ची प्रार्थना। जहाँ धन्यवाद है, जहाँ जुड़ाव है, जहाँ समर्पण है, वही है प्रार्थना। तो हाथ जोड़ लें, सच्चे हृदय से उसे याद कर लें। हे मेरे परमात्मा, आपसे मेरा प्रेम है, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, आपकी छत्र छाया में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप मेरे साथ हो, बस इतना ही काफ़ी है। आप जो आपको जो सही लगे बस वही मेरी ज़िंदगी में होता जाए। जो सबके लिए सही है, जो मेरे लिए सही है, मैं उसे देख पाऊँ, क्या सही क्या नहीं सही, किस दिशा में मुझे आगे बढ़ना। कृपया मुझे मार्गदर्शन देते रहें और अपना हाथ मेरे हाथ में, यानी मेरे हाथ पकड़कर, जैसे छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के माँ चलती है, वैसे ही आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे रास्ता दिखाते रहें, मेरे सारथी हो जाएं, है ना। तो जैसे अर्जुन ने चुना था निहत्थे कृष्ण को, एक तरफ सेना थी और एक तरफ कृष्ण ने कहा मैं अकेला हूँ और मैं लड़ूंगा भी नहीं और निहत्था, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो भी अर्जुन ने कृष्ण को चुना था। तो भगवान कृष्ण को जो चुनता है वही जीतता है। यही इसका संदेश है कि सारी नारायणी सेना जिसको मिल गई, पर उसने नारायणी सेना को चुना दुर्योधन ने, और अर्जुन ने किसे चुना था? कृष्ण को। तो खाली उनकी उपस्थिति चाहिए थी अर्जुन को कि बस आप मेरे साथ रहना, क्योंकि उन्होंने लड़ने से भी मना कर दिया था। तो इसलिए ऐसा यदि हमारा भाव हो कि बस आप मेरे साथ रहना, बस आपका मेरी ज़िंदगी में होना ही काफ़ी है, तो बाकी चीज़ें आप बस छोड़ दें परमात्मा पे। वो जैसा जहाँ ले जाए, अपने सारथी जब बना ही दिया परमात्मा को कि आप बैठ जाओ ड्राइविंग सीट पे, अब मैं नहीं, आप ही हो। आप जहाँ ले जाओ, जो करवा दो, जो ना करवाओ, मुझे सब मंजूर, सब स्वीकार, मैं आपको फॉलो करता हूँ। तो जब हम परमात्मा को आगे और अब खुद को पीछे रखते हैं तो परमात्मा स्वतः ही हमारे रथ को सही दिशा की तरफ ले जाते हैं। हमारी ज़िंदगी जो है सही दिशा में आगे बढ़ने लगती है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि आगे हमने किसको रखा? परमात्मा को। तो क्या हमारी ज़िंदगी में परमात्मा सर्वप्रथम स्थान हमने क्या दिया हुआ है? देखें जरा आंख बंद करके कि क्या मैं परमात्मा को सबसे ऊपर रखती हूँ क्या? कि परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है क्या मन में? यदि ऐसा है कि परमात्मा से कुछ चाहिए,
हर समय परमात्मा से कुछ मांगते फिरते हैं, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ऐसे कर दो भगवान, वैसे कर दो, तो सच्चा प्रेम नहीं है। जैसे आपने कई वाइफ्स को देखा होगा, वो अपने पति पे इतना भरोसा करती हैं कि मेरे पति जो करेंगे ठीक करेंगे, इनसे पूछ के ही बताऊंगी, इन्होंने मना कर दिया अब नहीं जा रही, मतलब वो पूरी तरह से उन्हीं के आज्ञाकारी पत्नी होती हैं कई। तो ये आज्ञाकारिता हमें परमात्मा के लिए चाहिए कि जो प्रभु कराए, जिस हाल में रखे, जैसा रखे, जो करा दे, जो ना करा दे। अब मुझे मेरी कोई इच्छा नहीं रखनी, अब मैंने अपने को उसको सौंप दिया, उस पे भरोसा रखे। मेन है भरोसा, कि यदि मैंने परमात्मा को सौंप दिया है तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे वो नेगेटिव हो रहा हो तो भी आप यही सोचोगे कि कुछ इसमें भी भलाई है, यदि मेरे अनुकूल कुछ नहीं भी हो रहा तो इसमें भी कुछ भलाई है, ये भी उसकी कोई लीला है, कोई संदेश है, कोई परीक्षा है, इससे मुझे गुजर जाना है बस, बिना दुखी हुए, कुछ लेसन सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो हर घड़ी सुंदर हो सकती है यदि हमें उसमें परमात्मा के हाथ नज़र आ रहे हों, कि मेरे प्रभु ने यदि ये करवाया है, यदि मेरे प्रभु ने ये सिचुएशन दी है तो कोई कारण होगा। आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पर इसमें ज़रूर कोई रहस्य छुपा हुआ है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ। मुझे मेरे परमात्मा पे भरोसा है, और यकीन माने वो आपके भरोसे को तोड़ने टूटने नहीं देते। और एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है कि इस पे क्या अच्छाई छुपी हुई थी, क्या था इसमें अच्छा, वो कुछ समय बाद दिखने लगता है। कुछ समय बाद समझ आ जाती है कि कितना बड़ा लेसन था मेरे लिए। या कितना बड़ा यू टर्न था कि हम परमात्मा की तरफ और नज़दीक आते जा रहे हैं यदि, तो कितनी बड़ी, वही जो दुख जिसको हम दुख कह रहे थे, पीड़ा कह रहे थे, वो हमारे लिए ब्लेसिंग हो जाती है यदि हम उसकी वजह से और ज़्यादा परमात्मा के नज़दीक आ जाएं। तो इसलिए हर घड़ी उसी की याद, उसी का धन्यवाद, उसकी कृपा, उस पे पूरा विश्वास और निश्चिंतता, इस सब का फल क्या होगा? आप पूर्ण निश्चिंत हो जाएंगे। हर पल आपके भीतर कोई तनाव नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई हलचल नहीं, और परमात्मा कृपा करके सारी मुश्किलें हल करता जाएगा। बस आप भरोसा रखें। समर्पण मैंने भरोसा, समर्पण मैंने निश्चिंतता, अकर्ता का भाव। अब मैं नहीं, तू ही है। अब मैं नहीं कर रहा, तू ही कर रहा है। मैं तो एक माध्यम हूँ, ये भी कह सकते हो कि जैसे हम कठपुतली होते हैं ना, और कोई अज्ञात हाथ चला रहे होते हैं उस धागे को, दिखाई नहीं देता, वैसे ही हम कहीं ना कहीं परमात्मा और प्रकृति के खिलौने ही हैं। तो जो हो रहा है बस उसके साथ हो जाए, जो हो रहा है उसके साथ हो जाए, और शांत रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, इस पल में रह हो जाए पूरी के पूरे। ये पल ही है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। आगे क्या होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस दुविधा में ना पड़े। कल जो होगा परमात्मा उसके लिए भी रास्ता निकाल देंगे। आज हम जहाँ हैं, आज मुझे क्या करना है, आज सही कदम क्या उठाने हैं, परमात्मा ने मुझे क्या प्रेरणा दी है, बस उस दिशा में परमात्मा का हाथ थाम कर आगे बढ़ें। कि जब परमात्मा मेरे साथ है, मैंने उसका भरोसा अगर ले लिया, तो अब मुझे किसी की चिंता नहीं करनी, किसी के बारे में नहीं सोचना, कौन क्या सोचेगा, किसको दुख होगा, सुख होगा, कोई अच्छा सोचेगा, कोई बुरा सोचेगा, ये होना ही है। आप सबको खुश नहीं कर सकते।
जीसस क्राइस्ट को भी सूली पे लटका दिया गया, वो किसी को खुश नहीं कर पाए, लेकिन वो अपने अपने रास्ते, अब जो संदेश देने आए थे वो दे दिया और बस राजी थे। वो राजी थे कि जो भी हो रहा है तेरी मर्जी पूरी हो। जाते जाते उन्होंने यही कहा कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, परमात्मा इन्हें क्षमा करना। तो उस समय फिर वो करुणा में आ गए, प्रेम में आ गए। सूली पे लटका रहे हैं कुछ लोग, आप फिर भी उनके लिए दुआ मांग रहे हो कि परमात्मा इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि इनको इनके कर्मों की कोई सज़ा ना मिल जाए, तो कहते हैं इन्हें क्षमा कर देना, इनको भी कोई सज़ा ना देना इनके कर्म की। तो ऐसी भावना यदि है किसी के हृदय में, वही तो परमात्मा कहलाने के लायक है। और यदि हम छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, दूसरे की आलोचना करने लग जाते हैं, दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते, तो कहाँ से हमारी समानता होगी परमात्मा से? कैसे हम कहें उनमें हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, या परमात्मा से जुड़ाव है हमारा? क्योंकि सेम सेम तो होना चाहिए ना। अगर परमात्मा का अंश है तो उसमें परमात्मा के गुण होने चाहिए। परमात्मा निर्द्वंद है, कहते हैं ना, निर्द्वंद। तो हमारे अंदर तो द्वंद ही द्वंद है, तो कहाँ से हम परमात्मा के अंश हुए? हाँ, है, छुपा हुआ है बीज रूप में, इसे प्रकट करना है। द्वैत से अद्वैत की तरफ जाना है। हमारे ही अंदर संभावना है कि हम अपने उस परमात्मक जो बीज है उसको पूर्ण पेड़ बनने दें। बीज 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 की तरह ना रह जाए, क्षमताएं क्षमताओं की तरह ना रह जाए, वो पूरी खिल के बाहर आ जाए। जैसे एक बीज अगर ठीक से उसे खाद पानी मिल गई, मिट्टी मिल गई, तो वो पूरा पेड़ बन गया और फिर अनेक बीज उसमें आ गए दोबारा, तो वो अपनी पूर्णता को उपलब्ध हुआ। ऐसे हमें भी पूर्ण होना है, पूर्ण होने की क्षमता है। अभी हम एक मनुष्य की तरह हैं, एक जीव भाव में हैं हम, शरीर मन बुद्धि इसी में जी रहे हैं, रिश्तों में नातों में, ये चाहिए वो चाहिए। देख ही नहीं पा रहे कि हमारे अंदर परमात्मा का अंश भी है, और वो पहले से ही तृप्त है, पहले से ही वो आनंदित है, उसे कुछ नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ पर जीना है अपनी आत्मा में। चलिए, तो आप लोगों की भी बारी है अब आप में से कोई कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे तो कह सकता है। एनी शेयरिंग, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, चलिए ठीक है। हाँ, यस सुप्रिया, अभी आपने ज्वाइन किया। एनी क्वेश्चन? जी प्रणाम मीना जी। जी यस, मैंने बस अभी ज्वाइन किया है और ओके। मैं बस इस पे बात कर सकती हूँ। मुझे पता यस। नहीं अभी आप लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। हम्म। अम, अ, बदलाव अच्छा भी लगता है और चैलेंजिंग भी लगता है। थोड़ा सा उसमें जो नयापन होता है वो कई बारी कुछ समय रह के फिर अम, ऐसे लगता है कि नहीं यार पुराना ही ठीक था। तो हम्म। how do we accept it as normal? एस, हेलो। मतलब पूछना क्या चाह रहे हो कि कैसे एक्सेप्ट करें, नए को कैसे एक्सेप्ट करें? मतलब बदलाव बदलाव जो ओके। कि हम पहले अपनी मर्जी से करते हैं और बाद में कई बार ऐसा लगता है नहीं पुराना ही ठीक था। हम्म। तो वो चीज को हम नॉर्मल कैसे करें कि नहीं जो नया है वो भी सही है और पुराने से कंपैरिजन ना करें। कई बार हम नए बर्तन को ही खरीदते हैं तो उसको रवा होने में टाइम लग जाता है। तो लगता है यार इससे तो अच्छा पुराना ही ठीक था, फटफट बना के फ्री हो जाते थे। हम्म। तो ऐसे ही हर सिचुएशन में
तो वो उस नएपन के साथ कैसे इजी हो, उस पे आप कुछ टिप्स दें प्लीज। ओके। जो आपने पूछा, जो मैं समझ पा रही हूँ कि वो संसारिक दृष्टि से ही नया और पुराने की बात आप कर रहे हो। कुछ पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी सोच है, पुराने ढर्रे हैं, पुराना सब कुछ, और एक हम नई सोच, नया कुछ नया करते हैं, कुछ नया खरीदते हैं, या कुछ नया नई दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, पुराना भी यदि पूरी तरह से पुराना, उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी। हम अगर इस तरह से देखें कि नया ये है, पुराना ये है, तो कुछ पुराने में भी कुछ अच्छाई है, और कुछ नए में भी अच्छाई है। तो या तो मुझे आप कोई सिचुएशन बताएं कि आप पर्टिकुलर किसके ऊपर बात कर रहे हो, नहीं तो मैं इन जनरल फिर आंसर देती हूँ। मेरा जी, जैसे हम नए घर में शिफ्ट करते हैं तो हाँ। पुराने घर के कुछ कंफर्ट्स होते हैं, तो वो आपको लगता है कि बड़े आराम से आपकी अलमीरा खुल जाती थी, आप सामने सामने कपड़े होते थे। अब नई अलमीरा ले रहे हो, उसका लॉक सिस्टम अलग है। ऐसे ऐसे ही अगर और चेंजेस आए लाइफ में, आप पहले सुबह क्लासेस करते थे, अब आप इवनिंग में क्लासेस कर रहे हो। तो ऐसे जब आपकी रूटीन में चेंजेस आते हैं, आपकी बिटिया पहले आपसे अलग तरीके से टाइम स्पेंड करती थी, अब अलग टॉपिक्स पे बात करती है, तो वो मतलब ये जो ग्रोथ है, ये जो समय के साथ साथ जो चेंजेस आ रहे हैं जो नेचुरल हैं, तो वो उन चेंजेस के साथ कभी कभी आप पुराने समय को याद करते हो, और कभी कभी यू आर वेरी एक्साइटेड विद द न्यू चेंजेस। तो इसी में मैं आपसे वो, और कैसे इसके साथ हम नॉर्मल हों, उस पे टिप्स मांग रही ओके। थी। हाँ, तो ठीक है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक है संसारिक दृष्टि, संसार की तरफ खुलता है जो हमारा मन, और फिर वस्तुएं हैं, संसार है, रिलेशन है, और हमारे काम काज हैं, हमारी रूटीन्स हैं, ये संसार में है सब कुछ, और नया उसमें होता रहता है बदलाव। और मन को चाहिए कुछ बदलता हुआ हो, और लेकिन फिर हम उसमें भी बोर हो जाते हैं, उसमें भी कुछ कमियां नज़र आ जाती हैं, फिर हम कुछ और इम्प्रूवमेंट करते हैं। ये संसार का डर ऐसे ही चलता है। तो अब यहाँ स्पिरिचुअल तड़का लगाना है बस हमें, और कुछ नहीं। कि हम हर चीज़ में प्लस और माइनस होगा ही। पहले तो ये चीज़ याद रखें कि कुछ भी हम करेंगे ना, उसमें कुछ ना कुछ माइनस ज़रूर होगा। चाहे आप कितना ही अच्छा से अच्छा कुछ कर लें, कुछ भी, क्योंकि है तो वो कर्म। सतोगुण भी कर्म ही हैं, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, साथ ही साथ। कुछ कर रहे हैं तो कुछ एफर्ट भी कर रहे हैं, संघर्ष भी है, दुख भी है, परेशानी भी है, पीड़ा भी है, ऐसी। तो हमें बस, कुछ भी हो रहा है बदलाव, उस बदलाव को स्वीकार तो करें। और जो समय समय पे लग रहा है कि हाँ, पुराना वो सही ज़्यादा था, तो वो उसको वापस भी ला सकते हैं, है ना। जैसे हम अब ये एक है कि फैमिली के ऊपर कि अकेले रहना सही है या सब, पहले कंबाइंड फैमिली होती थी, सारी सब इकट्ठे रहते थे, तो उसमें भी कुछ फ़ायदे नुकसान थे। इसमें भी है कि न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा अच्छी है, कि स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं है। उसमें प्यार बहुत था, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे, एक दूसरे को समझते थे, सीखते थे। लेकिन रोक टोक बहुत थी, हर एक की एक दूसरे पे नज़र थी। एक दो व्यक्ति ऐसे भी होते थे जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते थे, घर नरक से बना के रखते थे। तो हर, और अकेले में क्या है, अकेलापन ज़्यादा है, अब कोई है ही नहीं ज़्यादा बात करने को, समझाने को, कहने को। तो स्वतंत्रता है तो उतना सहयोग नहीं है, प्यार नहीं है, दूरियां हैं। तो कुछ प्लस इसमें है, कुछ माइनस उसमें है। तो हमें कुछ कुछ बदलाव तो करते ही रहना है। लेकिन आत्मा के तल का एक अलग ही आपका यू टर्न आ जाता है, कि जिसमें बदलाव के साथ आपकी स्थिरता हो, बदलाव के साथ साथ आप प्रेम पूर्ण हो। बदलाव जो भी हो बाहर, लेकिन आप उसको स्वीकार भाव में जिए। म्यूट कर लें सोनिया जी। ओ, सॉरी। हम्म। तो बाहर की लाइफ को जो बेस्ट है हम करेंगे इस मोमेंट पे। हमारे पास हमेशा एक मोमेंट होता है, वो उसको हमें बेस्ट तरीके से हैंडल करना है। इसमें क्या बेस्ट किया जा सकता है, उसको बेस्ट तरीके से एंजॉय करते हुए विद लव, प्यार से उसे जी लें और गुजर जाए।
अब इसमें कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं, जो है वो है। पहले अच्छा था, बुरा था, ये तो हमारा मन सोच रहा है। अब जो है उसको जीना है ना, जो है। मान लो अभी पुराना अच्छा था, लेकिन अब आज क्या है, आज है जो है उसे उसे स्वीकार करके उसे जिए। पहला पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है कि अगर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, कुछ इसमें हेर फेर बदल की जा सकती है फॉर बेटरमेंट, वो कर लें। और जो नहीं की जा सकती है तो छोड़ दें। अब जो है उसी में ही अपना स्वर्ग बना के रहो, उसी को स्वीकार भाव करो, निंदा ना करते रहो, कोसते ना रहो। कुछ लोगों की आदत होती है, वही ठीक था, पुराना ठीक था, अरे ये वो बेटर था, अब तो हम फंस गए, पहले ज़्यादा अच्छा था। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है यदि वो हो नहीं पा रहा तो, या वापस उसी में आ जाएं अगर हमें वही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इफ़ पॉसिबल। और यदि पॉसिबल नहीं है तो हम फिर गीत गाने बंद कर दें कि नहीं, अब जो है अब उसी के साथ पूरा 100% ओके। जब तक हमने उस चीज़ को खरीदा नहीं है या हमने रिलेशन नहीं बनाया, तब उससे पहले सोच लें। आपको किसी से प्रेम हो गया, शादी करने वाले हो, तो उससे पहले 10 बार सोच लें, क्योंकि एक बार शादी हो गई तब वो एक परमानेंट रिलेशन आ गया। अब बार बार ना सोचें कि अरे इससे अच्छा तो ना ही होता, वो दूसरा लड़का ज़्यादा अच्छा था, या ये बहू आई, अरे वो लड़की ज़्यादा अच्छी थी, किसी दूसरे के कहने से मैंने इससे शादी करवा तो दी, पर नहीं नहीं वही अच्छी थी। अब ये सोचने से तो आप अपनी लाइफ और ख़राब कर रहे हैं। अब जो लड़की आ ही गई है, शादी हो ही गई है, अब सब भूल जाओ, अब यही मेरी अपनी है, अब यही सब कुछ है, अब इसी पे 100% अपना प्यार लुटा देना है, अब इसी को अपना मान लेना है। अब ये मेरे घर का एक मेंबर हो गई, अब ये घर यही है। अब दूसरे के बारे में सोचना भी पाप है, इस तरह से, है ना। तो उससे पहले सोचा जा सकता था, लेकिन अब हो गया तो अब नहीं सोचना कुछ भी। अब डिसीजन हो गया तो अब कोई भी इफ़ एंड बट नहीं है, अब यही सब कुछ है। तो इस तरह से भी हम थोड़ा अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं कि प्रेजेंट में जो है उसे स्वीकार करो ना। ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसा नहीं तो वैसा, ये सब हमारी कथा कहानियाँ हैं। तो कथा मुक्त जीवन जीना है हमें, कथा नहीं गढ़नी। जो है स्वीकार भाव और फुल प्रेम, पूरा प्रेम लुटा दें, पूरी अटेंशन दे दें जो प्रेजेंट मोमेंट में है। नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ और अच्छा किया जा सकता है तो ज़रूर उसके लिए हम आज कुछ प्रयत्न कर सकते हैं कि आज हम कुछ और बेटर, अपनी लाइफ को और सुंदर बनाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है तो करें। और यदि कुछ नहीं किया जा सकता तो बस जो है उसमें खुश हो जाएं, क्योंकि हमारी खुशी बाहर किसी भी सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है। इस चीज़ को समझें। हमें लगता है कि बाहर अच्छा होने से सब अच्छा हो जाता है, बाहर घर है तो ही मैं सुखी हूँ, बाहर अच्छे लोग हैं तो ही मैं सुखी हूँ। हाँ, इनका सहयोग होने से बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं भी है ना तो भी हमारे भीतर की जो खुशी है वो अपने आप में ही अद्वितीय है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये सबसे बड़ा भ्रम है, यही असत्य है कि हमें लगता है कुछ मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी, कुछ हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी। यही तो भ्रम हटाना है, यही अंधकार है सबसे बड़ा, कि सब आपको पहले से ही आपकी आत्मा में सब कुछ दिया हुआ है। आप पूर्ण पैदा ही हुए हो आत्मा के तल पे, पर हमें उसका पता ही नहीं है। हम कहीं और जीते हैं, किसी और दुनिया में, कल्पना की दुनिया में, ख्यालों की दुनिया में, विचारों की दुनिया में। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाएगा तो ही ठीक होगा। अब सुनने में तो लगता है कि हाँ ये होना ही चाहिए, ये तो अब लॉजिकली ठीक लगता है हमें, पर हम ये नहीं जानते कि हमारे ही अंदर एक हमारा परमात्मा का तत्व है, जो आत्मा जिसे कहते हैं, वो पहले से ही आनंदित है। वहाँ सुकून है, शांति है, प्रेम, आनंद सब भरा हुआ है हमारे ही अंदर। उसको हमें सिर्फ एक परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है और मौन होकर ध्यान में बैठना है, और आपको सब मिल जाएगा।
और मज़ेदार बात ये होती है कि जब हम लिंक जोड़ के बैठते हैं ना, तो बाहर की दुनिया भी हमारे लिए इजी हो जाती है। और जो कुदरत चाहती है वो हमें, जो हम डिज़र्विंग होते हैं वो हमें मिलने लगता है, ऑटोमेटिक मिलने लगता है, बिना प्रयास किए। जबकि हमें ये लगता है कि बिना प्रयास के कैसे हो जाएगा, पर कुदरत आपको बिना प्रयास के भी दे देती है यदि वो चाहे तो, इफ़ वी आर डिज़र्विंग। और डिज़र्विंग कब बनते हैं? जब परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो ऑटोमेटिक सब कुछ होने लगता है। आपको चमत्कार जैसा लगेगा कि आपने तो सोचा भी नहीं कि ये हो जाए, तो भी हो जाएगा, क्योंकि अब परमात्मा सोच रहा है आपके बारे में। अब परमात्मा डिसाइड कर रहा है कि इसको कहाँ रखना, कैसे रखना, किन लोगों के बीच रखना, क्या देना क्या नहीं देना। अब परमात्मा आपके बारे में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि अब आपने उनसे कनेक्शन जोड़ लिया। तो मेन है, उनसे कनेक्शन जोड़िए, समर्पण भाव से, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए, थैंकफुलनेस के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत ब्यूटीफुली जिए। जैसा है वैसा बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, और इसमें और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है तो वो भी करें। ठीक है, यस, क्लियर हुआ कुछ? सुप्रिया? आप कुछ अनक्लियर छोड़ते कहाँ हो मीरा जी। सारा कुछ तो इतने अच्छे से समझाते हो, थैंक यू सो मच। नहीं, बिल्कुल क्लियर हुआ। आई थिंक ये भी ना मन की उड़ाने हैं जो आगे पीछे होती रहती हैं, बिकॉज हम लोगों हाँ, को आदत है राइट, पास्ट पास्ट को छोड़ते नहीं है, यस, तो बस वो उसी में घूमते रहते हैं। अदरवाइज सोचा जाए तो प्रेजेंट इतना सुंदर है, और उस प्रेजेंट को जो भी जैसा है, जैसे आपने बोला कि अब आपने डिसीजन ले लिया है तो आप उसके साथ रहो। अगर नई कबर्ड खरीद ली है तो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा, उसका लॉक भी, वो भी स्मूथ हो जाएगा। नई चीज है यस, तो थोड़ा टाइम लगता है। यस। तो यस, एंड आई माइट एज वेल एंजॉय दैट। राइट, थैंक यू। यस, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? अलका? यस। हाँ जी, ये टॉपिक मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मेरे भी मन में ये वाले क्वेश्चन उठ रहा था। ओके। और मेरे साथ तो ये भी है कि कहीं जैसे मुझे जाना हो तो मुझे टेंशन होती है, और नहीं जाना हो तो लगता है कि कहीं मैं चली जाऊं। जैसे कि मुझे अब 2 दिन के लिए शादी में जाना है, हम्म, तो बहुत टेंशन होती है, क्या रखूं क्या लेके जाऊं, समझ ही नहीं आ रहा हम्म, है। और नहीं जाऊं तो भी दुखी होती हूँ, तो भी टेंशन होती है। हाँ, पता नहीं चलता, क्या है, समझ नहीं आता। यस, यही है मन का स्वभाव। मन मन कहते हैं ना, वो शादी ऐसा लड्डू है जो खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। ये हर जगह फिट होता है, जाओ तो पछताओ, ना जाओ तो पछताओ। मन आपको कहीं भी खुश नहीं रहने देगा। हमें लगता है ना कि मन के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा है, मन कहेगा ये ले लो वो ले लो, ले लोगे तो घर आके पछताओगे कि अरे यार इतना खर्चा हो गया, अब इसे कहाँ रखें, संभालें। फिर 10 लोगों की बातें सुने कि क्यों खरीद के आ गई, इतने पैसे खर्च लिए। फिर घर आके देखे अरे यार ये तो पहले से ही था मेरे पास, बस ऐसे ही देखने में इतना अच्छा लग रहा था, मैंने तो खरीद ही लिया। उस वक्त मन आपको कहेगा खरीद ले, और फिर बाद में वही मन कहेगा क्यों खरीदा। मन द्वैत में जीता है। मन के कहते हैं ना 2 टुकड़े हैं, कि पता नहीं, ओशो तो कहते हैं हजारों टुकड़े हैं। एक मन का हिस्सा कुछ बोलता है, एक कुछ बोलता है, तीसरा कुछ बोलता है, चौथा कुछ बोलता है। तो आप किसकी आवाज़ सुनो? और सारी आवाज़ें आप ही के अंदर से आ रही हैं। एक कह रहा चल, एक कह रहा नहीं चल, एक कह रहा क्या होगा, एक कहेगा क्या धक्के खाने हैं, एक कहेगा घर में ही बैठ, घर में बैठ जाओगे तो फिर वो मन कहेगा अच्छा क्या ही घर में बैठ के कर लिया, चली जाती, इससे अच्छा कुछ तो एंजॉय हो जाता। तो कहीं भी आपको शांति से रहने ही नहीं दिया जाता यदि हम मन के ही साथ जीते हैं, केवल मन के साथ। और इसीलिए ध्यान साधना की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मन, आपने समझ लिया ना कि मन हमें कहीं खुशी खुशी दे ही नहीं सकता। जाओगे तो पछताओगे, नहीं जाओगे तो पछताओगे। लड्डू खा लिया तो पछताओगे, नहीं खाया तो कहोगे अरे खा लेती तो अच्छा था। तो ऐसी ऐसी हालातों से बचने के लिए ध्यान साधना और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, मौन में रहना, अपनी साधना करना अति आवश्यक है। इसीलिए
यदि हम साधना में जाएंगे ना, अपने भीतर की दुनिया है एक, हमारे अंदर भी एक दुनिया है, उस दुनिया के साथ होना सीखें, अपने होने में रहें, अपने अंदर झांकते रहें कि क्या चल रहा है मेरे मन के अंदर, और मन को भी प्यार से फुसला के समझाते रहें। मन की हर बात सुननी नहीं है, मन तो दुखी करने के लिए पैदा हुआ है, ऐसा लगता है कभी। फिर यही मन आपको धीरे धीरे परमात्मा की तरफ भी ले जाएगा। ये मन आपका दोस्त भी है और दुश्मन भी। तो खैर, बात यदि जाने और ना जाने की है तो जाके, यदि आप मन में हो ना कि चली ही जाती तो ज़्यादा अच्छा था, तो चले ही जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होश पूर्वक देखते हुए जाओ कि क्या मिला। यदि हम जा रहे हैं तो शुरू से लेकर एंड तक के प्रोसेस को होश पूर्वक देखते रहो कि कैसे, जाने से पहले की हालत क्या थी, जाते समय क्या था, वहाँ पे क्या हुआ, फिर वापस आए तो क्या हुआ और मिला क्या, और उसके बाद सब भूल भाल गए। तो आपको दिखने लगेगा थोड़े टाइम बाद कि ये जो मन कहता है, फिर हम उसके पीछे हम भागते हैं, तो एट द एंड क्या मिलता है? हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। लगता है कुछ मिल रहा, पर मिलता कभी कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि कुछ मिल रहा है, और मिल कुछ भी नहीं रहा होता। फिर वहीं जब हम ध्यान साधना करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पे जाके समझ आती है कि यहाँ कुछ मिलता हुआ महसूस हो रहा है जो परमानेंट है। यहाँ हाथ खाली नहीं है, यहाँ भर रहा है सब कुछ। हमारे अंदर एक सुकून भरता जा रहा है, शांति भरती जा रही है। और जो बाहर की जो छटपटाहट थी, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये द्वंद्व मिटते जाएंगे आपके। आप पूरी तरह द्वंद्व से फ्री हो जाओगे, क्लैरिटी आती जाएगी, क्या करना है बस वही करना है। अब फिर द्वंद्व वाला मन खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। बिल्कुल क्लियर होगा, ये नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो करना है। दो हिस्सों में बटा हुआ मन नहीं होगा। जब आप आत्मा में टिकने लगोगे, ध्यान कीजिए, मौन में जाइए, अपने साथ रहिए, परमात्मा से कनेक्शन जोड़िए। कभी कुछ मंत्र जाप साधना वो भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वो बहुत सरल होती है, क्योंकि हर एक के कई जन्म हुए हैं। कई जन्मों में हम आपने यदि कोई साधना की है, तो यदि आप उसको करोगे ना, कोई मंत्र जाप, तो अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, करने में मज़ा आता है, तो ज़रूर किया करें। फिर ऐसा होता है ना, कोई नाम जपने में बड़ी मिठास लगती है, ऐसा लगता है बोलते ही जाए मन ही मन, और कुछ आनंद सा झरने लगता है। यदि ऐसा है तो आप उसको कर सकते हैं। कुछ लोगों का नहीं लगता, वो मंत्र करना उनको सबसे बोरियत, ऐसा लगता है कि कर ही नहीं पा रहे, तो उनके लिए वो है ही नहीं, है ना। फिर वो ध्यान में उतरे। सुनना, श्रवण की कईयों का बहुत अच्छा हो सकता है कि सुनना कितना आसान है, सुनना बस। बोलना जितना थकाने वाला होता है, सुनना उतना ही कंफर्टेबल होता है ना। आप सुनो बस, आंख बंद करके सुनते रहो। अनहद गूंज रहा है, चारों तरफ जो भी आवाज़ें हैं सब सुनाई पड़ रही हैं, बिना विरोध के सुनना बहुत बड़ा ध्यान है, बहुत अच्छा और सरल ध्यान है। टेक्निक है ये, है ना। आप टेक्निक से शुरू करो, फिर टेक्निक छोड़ दो, और बस मौन में जब मज़ा आने लगे, फिर उस मज़े के साथ मौन में उतरो। तो ऐसे मौन साधना करते जाओ, मन को देखने वाले आप हो जाओ। जब जितनी देर आंख बंद करके बैठेंगे ना, तो हमें अपना मन दिखाई देगा कि ये मेरा मन देखो कैसे छटपटा रहा है, मन में कितनी आवाज़ें आ रही है, मन क्या क्या बोल रहा है, सब देखोगे आप। तो पहला साक्षात्कार परमात्मा का नहीं होगा, मन का होगा। तो उससे डरना मत कि अरे ये तो मैं जब भी आंख बंद करती हूँ तो बस बहुत सारी शोर, अंदर शोर, आवाज़ें, सब जो भी अंदर फीड है वो सब दिखने लगेगा। तो आप घबराना मत। यही है पहला, हमें अपने अंदर का शोर सुनाई देगा, अंदर जो भी भरा हुआ है वो दिखेगा, है ना। जब जैसे मान लो एक स्टोर रूम है, आपने कई दिनों से खोला ही नहीं, आप खोलोगे तो क्या होगा? जाले, मकड़ी, बदबू, बहुत कुछ दिखेगा ना। तो आपने देखना है उसे, जागृत होके देखें,
उसकी सफाई करें। सबसे पहले मंदिर की सफाई। आज तक मंदिर खोला ही नहीं, बहुत बहुत सालों से नहीं खुला। अब इस मंदिर की सफाई करनी है। कैसे होगी? आप बस देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, और धीरे धीरे वो सारा शोर धीरे धीरे शांत होने लगेगा। जो भी उठ रहा था अंदर, वो सब धीरे धीरे गायब होने लगेगा। 10 मिनट आप बैठे रहे यदि उस शोर के साथ, शोर चुप होने लगेगा, आवाज़ें आनी बंद हो जाएंगी, हल्का हल्का प्रकाश दिखने लगेगा, शांति सी उतरने लगेगी। पर यदि जल्दबाजी कर ली कि अरे ये तो हो ही नहीं रहा, शोर ही शोर है, तो छोड़ो, तो आप कभी भी फिर वो कर ही नहीं पाओगे। तो हमेशा याद रखें, कोई नई चीज़ शुरुआत की है तो पहले तो गंदगी से ही सामना करना पड़ेगा। पहले साफ करोगे, जाले उतारोगे, मंदिर साफ करोगे, फिर भगवान की मूर्ति स्थापित करोगे। ऐसे ही हमारे अंदर भी पहले तो कचरा ही दिखाई देगा। लालच होगा, कहीं मोह होगा, कहीं किसी ने कुछ कह दिया वो भी दिखाई देगा, कितने अंदर जख्म है वो दिखाई देंगे। फिर धीरे रोज ध्यान करोगे, रोज ध्यान करोगे तो धीरे धीरे वो सारे जख्म आपके भर जाएंगे, सारी पीड़ा हट जाएगी। उस पीड़ा पे नज़र पड़ते ही वो पीड़ा गायब होने लगती है, सिर्फ देखने मात्र से। आपने किया भी कुछ नहीं, देखने मात्र से। जब आप परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हो और फिर देखते हो, और वो कनेक्शन जो जुड़ा हुआ है, वो जो ऊर्जा आ रही है उतर के, वो जब पड़ती है डायरेक्ट उस कचरे पे, वो कचरा सब जल जाता है। फिर धीरे धीरे आप जब भी बैठोगे तो अब शोर नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा शांति सी लग रही है, कुछ मज़ा सा आ रहा है। तो धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें लगातार निरंतर अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर भूल भाल गए। तो वो प्यास होनी चाहिए कि नहीं, असली काम तो मेरा ये है, बाकी के काम साथ साथ होते रहेंगे, पर मेरा असली काम है कि मैं कैसे अपने अंदर के भगवान को जगा दूं, मेरा मिलन परमात्मा के साथ हो जाए। मेरे मन की शांति तभी मिलेगी जब मेरा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाएगा। और परमात्मा कहाँ पे विराजमान होते हैं? एकदम साफ सुथरा आपका आसन हो, तभी तो आप विराजमान करोगे। तो अपने हृदय को शुद्ध रखें, प्योर रखें, सात्विक रखें, प्रेम से भरा हुआ रखें, उसमें परमात्मा की प्यास हो। खाली मन, कहते हैं ना, खाली मन, कहते हैं उसमें राक्षस बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है, खाली मन में परमात्मा बैठते हैं यदि हमारी इच्छा हो। लेकिन हम क्या कहते हैं, खाली मन शैतान का घर। वो इसलिए कहते हैं कि जैसे ही खाली हुए तो हमें गलत विचार आ रहे हैं, कुछ गलत सोच रहे हैं, हम उदासी में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो फिर कहते हैं बिजी हो जाओ, बिजी रहो, ताकि कम से कम ये इस तरफ तो नहीं जाओगे। लेकिन जिसको ध्यान साधना का पता चल जाए कि एक ये भी काम है जो किया जा सकता है, शैतान की जगह परमात्मा को बुलाया जा सकता है। और उसके लिए क्या करना है, अपने को प्योर करिए, शांत रहिए। अब सारा ध्यान जो बाहर की तरफ भाग रहा है उसे अपनी तरफ लेके आओ कि नहीं, अब मेरा एक ही काम है, अपने भीतर के परमात्मा को जगाना, अपने को प्योर करते जाना, दैविक गुणों से भरते जाना, अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना, समर्पण मार्ग पे चलना कि बस अब छोड़ दिया, अब कोई चिंता नहीं। वाणी आपकी अपने आप मधुर हो जाएगी जब कुछ चाहिए नहीं किसी से, परमात्मा से जब लिंक जोड़ लिया, तो अब मुझे बाहर कुछ, किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो अपने आप मधुरता आ जाएगी, वाणी में मिठास अपने आप आ जाएगी। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो शिकायत ही नहीं होगी, और शिकायत नहीं होगी तो वाणी अपने आप मधुर ही रहेगी, है ना। शिकायत आती है तो हम उससे प्यार से बात नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति से। जहाँ शिकायत आई वहाँ आपका प्यार खत्म हो जाता है, प्यार में कड़वाहट अनुभव करोगे आप, रूखापन। रूखा मैंने प्यार खत्म हो गया, बात तो कर रहे हो लेकिन उसमें प्यार नहीं है।
तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर दो। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी से, कुछ चाहिए ही नहीं। तो आप पाओगे कि अब आपका व्यवहार भी अच्छा रह गया। अब कुछ चाहिए नहीं तो आप जो पहले इसलिए करते थे कि कुछ चाहिए, अब वो सब खत्म हो जाएगा। आपको मुखौटे पहनने की ज़रूरत नहीं, बहानेबाजी की ज़रूरत नहीं, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो ये सारी नेगेटिविटी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। मीरा जी, मुझे यहाँ पे एक बात पूछनी थी। जी। मीरा जी, कई बार ऐसा लगता है कि सोशल प्रेशर होता है। हम्म। मतलब आपके फ्रेंड सर्कल या आपके रिलेटिव, दे एक्सपेक्ट यू टू मीट देम, दे एक्सपेक्ट यू टू गिव टाइम टू देम, एंड आप इतना ज़्यादा वही रूटीन कॉन्वर्सेशंस, वही उस एटमोसफेयर को जो आप इतनी बार ऑलरेडी जी चुके हो, यू डोंट वांट टू रीलिव इट, and you want to be in your own space, in your own silence. तो इस चीज को हम बिना दूसरों को हर्ट किए या बिना बहानेबाजी करे हर बार कैसे इस चीज से बचें? मतलब मैं नोटिस करती हूँ, मतलब मेरे फ्रेंड्स फील करते हैं कि तेरे पास कभी टाइम ही नहीं होता है, तू हमेशा ही अपने आप में बिजी है। मैं कहा, अब मैं अंदर सोचती हूँ, हाँ मुझे अच्छा लगता है अपने साथ समय बिताना, कुछ नया सीखना, या जो मेरी अपनी घर की जिम्मेदारी है उसमें थोड़ा सा और इन्वॉल्व रहना। तो आई ऑल्सो लाइक माई फ्रेंड्स, आई लव माई फैमिली मेम्बर्स, बट मुझे लगता है कि क्या करूं मैं बार बार वही बैठक में बैठ के, व्हाट इज न्यू देयर? तो इज इट माई, इसमें कभी कभी मुझे लगता है यार सुप्रिया तुम क्यों सोच रहे हो सकता है तुम्हारे जाने से उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन मीरा जी कितनी बार, और इसका अंत नहीं है, और चाहने वाले तो बहुत हैं ऐसे, तो फिर कहाँ तक? इस यस। पे आप मुझे कुछ प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों ही तरीके से, मतलब वर्ल्डली तरीके से भी और स्पिरिचुअल तरीके से समझाएं प्लीज। यस। हाँ, देखिए इसमें ये है कि एक आपने पहली लाइन बोली कि सोशल प्रेशर, तो ये जो प्रेशर है ना, ये यहाँ पे गड़बड़ है। तो प्रेशर तो नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई अपना प्यार जता भी रहा है, प्रेशराइज कर भी रहा है, तो लेट इट बी। हमें उसके प्रेशराइज में इन्फ्लुएंस होके कुछ नहीं करना। उसमें फिर हम या तो करें तो अपनी पूरी फुल फ्रीडम में करें कि हाँ ठीक है, उसने प्रेशराइज किया और फिर भी मैं उसके इन्फ्लुएंस में नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तब तो ठीक है। लेकिन जब हम किसी ने 10 बार बोल दिया और हम तो चाहते नहीं हैं, और वैसे ये भी बताऊं कि हम भी कहीं ना कहीं चाहते हैं ना, तो ही हम इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कोई आपको लालच देता है तो हम भी तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ना कि हमारा पैसा बहुत जल्दी बढ़ जाए, तो हम भी उसके लालच में आ जाते हैं और गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर लालच है। और यदि कोई जरा भी लालच ना हो तो कोई कितना ही बड़ा ऑफ़र दे दे, हमें करना ही नहीं, वो करना ही नहीं, तो फिर तुम देते रहो ऑफ़र, तो आप मना कर दोगे। तो ऐसे ही प्रेशराइज कोई कितना ही करता रहे, यदि हमें इन्वॉल्व नहीं होना तो नहीं होना। फिर धीरे धीरे वो लोग भी समझ आएंगे कि हाँ भी इसके पास, इससे ये वाली उम्मीद नहीं की जा सकती कि जब आप बुलाओगे तभी मुझे जाना है। एक तो ये, और एक है जब मेरे अंदर से आएगा तब मैं आऊँगी, तब मैं आपसे पूछूंगी, आप भी कंफर्टेबल हो गए तो मैं फिर आपके पास आ जाऊँगी। ऐसे ही जब दूसरे ने पूछा, आप देखो कि क्या मैं समय निकाल सकती हूँ कंफर्टेबली, और मुझे जाने में खुशी भी होगी। ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत अपनी रूटीन को इधर उधर करना भी पड़ेगा, बट स्टिल मुझे अच्छा ही लगेगा। आप खुशी खुशी वो चीज़ करने को तैयार हो जाते हो, देन इट्स ओके, करिए। लेकिन जहाँ बाउंडेज हो, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और आप सच में ही नहीं करना चाहते हो, चाहे अच्छा ही हो रहा हो, मान लो कोई किटी पार्टी है, जैसे एग्जांपल देती हूँ, तो बहुत पहले बहुत अच्छा लगता था, इसी बहाने नए नए कपड़े पहने, घूमने गए, इसी बहाने 10 लोगों से मिल लिए। पर अब आप धीरे 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 आपको लग रहा है वही रिपीटेशन, वही इधर उधर की बातें, अब आप उससे भी बोर हो गए। ऐसा नहीं कि वो ख़राब है, बस बोर हो गए, अब नहीं जाने का मन हो रहा, तो आप मना कर देते हो। अब वो लोग प्रेशराइज करते हैं, अरे नहीं आपके बिना तो अच्छा ही नहीं लगता, आपके ने
आप खोते हो तो रौनक रहती है, प्लीज़ आ जाओ आ जाओ। लेकिन अगर आपने सच में ही आपको बोरियत लग रही है तो हाथ जोड़ लें कि ठीक है, इट्स ओके, कभी कभी मैं यूं ही आ जाऊंगी, बट आई एम नॉट द पार्ट ऑफ इट। आपसे मिलने का मन कभी हुआ तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं अब रेगुलर आऊंगी ही और मुझे आना ही है ना, तो वो चीज़ नहीं है। जैसे वो एग्जाम्पल आ गए कि एक केले का छिलका पड़ा होता था, तो एक इंसान ना उसके दरवाजे के सामने कोई केले का छिलका फेंक जाता था, तो वो फिसल गया एक बार, दूसरे दिन भी फिसल गया। अब तीसरे दिन वो थोड़ा अवेयर हो गया, उसने देखा छिलका, कहता ओहो आज भी फिसलना पड़ेगा। तो भाई तू ना फिसल, है ना। तो ये बात है कि हमें फिसलना है, ज़रूरी नहीं है कि हमें फिसलना ही है, हमें उनकी इन्फ्लुएंस में आना ही है। या वो प्रेशराइज कर रहे हैं तो हमें प्रेशराइज होकर, क्योंकि वो नाराज़ ना हो जाए, वो ये ना हो जाए, वो बुरा ना मान जाए, तो उतना हम सोचेंगे तो फिर तो हम इसी चक्रव्यूह में ही फंसे रहेंगे। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम उन्हें दुख पहुंचाएं, कोई जानबूझ के। हाँ ठीक है, उन्हें अच्छा लग रहा है, इट्स ओके, थोड़े दिन में भूल जाएंगे ये लोग। एक बार नहीं गए, 2 बार नहीं गए, तीसरी बार उनको याद भी नहीं रहेगा हमारी, क्योंकि फिर उनका अपना सर्कल बन जाएगा। तो हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। सच में ही अगर हमारा भी मन कर रहा है तो फिर हम सोच सकते हैं। एक तो ये है। और स्पिरिचुअलिटी का यदि देखा जाए तो ये चीज़ें तभी आती हैं जब हमें अकेला रहना आ जाए अपने साथ। जब तक हमें अकेले रहने में ये लगता है कि कोई तो हो, कुछ तो हो, तब तक हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में भी आएंगे और हम भी दूसरों को इन्फ्लुएंस करेंगे, पकड़ेंगे किसी ना कोई, हमें पकड़ेगा, किसी को हम पकड़ेंगे, कोई तो हो मेरे पास। और ऐसे ही कोई दूसरा हमें पकड़ेगा कि तू मेरे पास आ जा। क्योंकि अकेलापन जो है ना, हर एक व्यक्ति को चुभता है। अकेला कोई नहीं रहना चाहता, उन्हें लगता है अकेला रहना सबसे बड़ी सजा है। पर एक बार आपने ये चीज़ सीख ली तो अकेला रहना से ज़्यादा मज़ेदार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर आप फ्रीडम में आ जाते हो। आपका जब मन हो आप किसी के पास चले गए, अगर वो भी कन्वीनियंट फील कर रहा है तो चले गए, नहीं तो अपने में मस्ती में मस्त। आपने किसी को कभी कभी बुला भी लिया तो वो एक बैलेंस थोड़ा सा बना भी लिया। नमक जितना, जैसे तो हल्का सा नमक डालो तो बस लाइफ में कहीं कभी कभार चलना हो गया, कभी कभार कोई आ भी गया, पर आप 80% अपने अकेले में मस्त हो, अपने साथ खुश, अपने में राजी, और किसी का निरादर भी नहीं है, उपेक्षा भी नहीं है। पर अब हमें अच्छा ही लगता है अपने में मस्ती, अपनी मस्ती में मस्त रहना ही अच्छा लग रहा है, इसलिए हम मस्त हैं, अपने में खुश हैं। ना हम किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए पैदा हुए हैं और ना दूसरा कोई हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए पैदा हुआ है। तो यही फ्रीडम है कि दूसरे की खुशी में उसको उसी की खुशी में छोड़ दें कि हाँ तू जिसमें खुश है हम भी उसी में खुश हैं। तुम्हें अकेले रहने में मज़ा है तो उसको वहीं छोड़ दो, उसको ज़्यादा पकड़ो मत। और यदि हमें भी ऐसा लगे कि सामने कोई दूसरा व्यक्ति अपनी स्पेस में रहना चाहता है तो उसे छोड़ दें कि ठीक है तुझे अपने स्पेस में रहना है तो आई एम विद यू, थोड़ी दूरी बना लें बिना शिकायत के। इसका मतलब ये नहीं कि वो नाराज़ है या वो क्यों दूरी बना रहा है, ऐसा ये सब मत सोचें। आजकल ट्रेंड होना चाहिए कि अकेला रहना भी सुंदर है, अकेले रहने में कोई खराबी नहीं है। आप कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो। अकेले रहने का मतलब यही नहीं कि आंख बंद करके ही बैठना है, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हो, कुछ अपनी ध्यान साधना में टाइम लगाओ, कुछ अपना आपको जो सही लगता है वो करो, जो अपने साथ रहने का मज़ा है। कुछ नेचर के साथ रहो अकेले में, थोड़ी देर आसमान को देखा, थोड़ी देर प्रकृति की गोद में रहे, थोड़ी देर अपने ही साथ बैठे हो, बस कुछ खा पी रहे हो तो उसका मज़ा ले रहे हो, कुछ अपने लिए बना रहे हो। आज अपने कोई अच्छे कपड़े पहना दिए अपनी बॉडी को, नहाते समय ध्यान कर लिया कि बस इस शरीर को भी
मंदिर की तरह नहला रही हूँ, मतलब अपने साथ बिजी हो गए। और वो परमात्मा की तरफ ले जा रहा है हमें, और ज़्यादा परमात्मा को याद कर रहे हैं, और ज़्यादा अपने साथ हैं तो परमात्मा के साथ हैं। पहले अपने साथ कम और दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा थे, अब हम अपने साथ और परमात्मा को साथ लेके परमात्मा के निराकार रूप को, उसके एहसास को जीते हुए जो भी कर रहे हैं, तो आपका अकेलापन कभी नहीं खलेगा। आपको अकेलापन तभी खलता है जब परमात्मा से कनेक्शन नहीं है। परमात्मा से कनेक्शन है तो आप अकेले में बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे, बोरियत नहीं होगी कभी भी। तो करके देखिए, प्रैक्टिकल करेंगे तो ही पता चलेगा। ठीक है, क्लियर सुप्रिया? जी जी मीरा जी, थैंक यू। ओके, चलिए तो अब ध्यान कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि अकेलापन तभी सुंदर लगता है जब उसमें परमात्मा का निवास हो, तब आप अकेले नहीं हो, परमात्मा के साथ हो। आंखें बंद कर लें और अपनी आती जाती श्वास को देखें। अपनी आती जाती श्वास को देखें। श्वास आ रही है, जा रही है। और आपको अनहद नाद सुनाई दे रहा है, जो परमात्मा की आवाज़ है। इसको ओम की ध्वनि भी कहते हैं। इस ओम की ध्वनि को सुनते सुनते हम गहरे ध्यान में डूब सकते हैं, गहरा ध्यान कर सकते हैं। और ये ध्वनि कभी भी सुनी जा सकती है। खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, जब भी आप मौन में शांत होकर बैठोगे तो ये सुनाई देने लग जाएगी। तो उसको बार बार सुने, बार बार महसूस करें कि इसकी बारिश सी हो रही है। इस ओम की ध्वनि की बारिश हो रही है आपके ऊपर, और आप ब्लेस्ड फील कर रहे हो। और ये ओम की ध्वनि न केवल आपके ऊपर बरस रही है, पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ इसकी बारिश हो रही है। आपका पूरा घर इससे भरा हुआ है, और ये ध्वनि आपके पूरे घर की वाइब्रेशन को प्योर कर रही है। महसूस करें, आपकी इंटेंशन से होगा। ध्वनि तो पहले भी है, लेकिन जब हम इंटेंशन करते हैं कि मेरा घर जो है प्योर हो रहा है, इस ओम की ध्वनि से प्योर होता जा रहा है, प्योर होता जा रहा है, प्योर होता जा रहा है, तो उसका फ़र्क अलग ही होता है। तब आपकी बात सुनी जाती है। परमात्मा भी आपकी बात सुनते हैं, और एक सेकंड में आपकी पूरे घर की ऊर्जा जो है बदल देते हैं। और इस वाइब्रेशन में एक गोल्डन कलर की डिवाइन हीलिंग पावर, इसी वाइब्रेशन के साथ आपके पूरे शरीर में, पूरे आपके ऑरा में प्रवेश कर रही है। आपका एक एक सेल, बॉडी का एक एक सेल
चार्ज हो रहा है, डिवाइन पावर से भरता जा रहा है। हील होता जा रहा है। आप स्वस्थ होते जा रहे हो, स्वस्थ होते जा रहे हो, स्वस्थ होते जा रहे हो। मन ही मन बोले, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और कहीं अगर दर्द है तो अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह रब करें, अच्छे से गरम कर लें, रब करें और उसको कप शेप में जहाँ दर्द हो रहा है उस जगह पे रखें। और महसूस करें कि डिवाइन पावर, डिवाइन हीलिंग एनर्जी आपके सहस्त्रार से आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके हाथों से गुजरती हुई उस पार्ट में जहाँ दर्द है वहाँ पे जा रही है और वो पार्ट पूरी तरह हील होता जा रहा है। 2 मिनट रखें, 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर आपका मन हो। कप शेप में रखें और बीच बीच में उसे रब कर लें हाथों को, ताकि तेजी के साथ वाइब्रेशन उस जगह पे पड़े और वो जगह हील हो जाए। चाहें तो हाथ को रब करके अपने पेट के ऊपर रखें कि आपकी इंटेस्टाइन, आपका जो अग्नि है वो स्ट्रांग हो रही है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, जो खाते हैं हजम होता है, अच्छे से लग जाता है, आपका पूरा शरीर हेल्दी है। जो भी आप खाते हो उसका वो आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है, आपका हाजमा दुरुस्त है, इंटेस्टाइन अच्छे से काम कर रही है, लीवर, किडनी सब अच्छे से काम कर रहे हैं। परमात्मा की ग्रेस से, परमात्मा की डिवाइन एनर्जी से मेरे शरीर का एक एक पार्ट पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अपने बॉडी सेल को मुस्कुराता हुआ देखें कि वो मुस्कुरा रहे हैं, पूरी खुशी से नाच रहे हैं। मन ही मन बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए थैंक यू, मुझे एनर्जेटिक बनाने के लिए थैंक यू, मुझे खुश रखने के लिए थैंक यू। ये जो शांति, प्रेम, सुकून मुझे आपने दिया है उसके लिए थैंक यू। मुझे रिच बनाने के लिए थैंक यू, इनर रिचनेस, आउटर एंड इनर रिचनेस के लिए थैंक यू। अपने साथ जोड़ने के लिए थैंक यू। आपकी कृपा मुझ पर और मेरे बच्चों पर बनी रहे। आपकी कृपा से मैं आप ही की तरफ आगे बढ़ता रहूं। आपकी ऊर्जा मुझे नई दिशा दिखाती रहे। मेरी ज़िंदगी में प्रेम ही प्रेम हो, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य हो, सुख शांति आनंद हो, और यही सच्चा आनंद सबको मिले। पूरे यूनिवर्स के एक एक व्यक्ति को यही सच्चा आनंद मिले, यही मेरी कामना है। इस मंगल और कल्याण की भावना से भरे हुए बने रहेंगे 10 मिनट तक मौन में। पूरी तरह से मौन में उतर जाएं और अपने कनेक्शन को महसूस करते रहें कि मेरा कनेक्शन डिवाइन है,
मैं डिवाइन एनर्जी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे कनेक्शन यानी सहस्त्रार से परमात्मा की डिवाइन ऊर्जा निरंतर मेरे में प्रवेश कर रही है और मेरी रक्षा कर रही है। मेरे ऊपर रक्षा कवच पहनाया जा रहा है। अपनी ऑरा के आसपास एक रक्षा कवच को अनुभव करें। जैसे परमात्मा का कवच आपने पहन लिया हो। अब परमात्मा हर वक्त अपने रक्षा कवच के साथ आपके साथ है। कोई नेगेटिविटी बाहर से भीतर एंटर नहीं कर सकती। कोई दुख आपको छू नहीं सकता। देखें इस रक्षा कवच को मजबूती के साथ। और यही रक्षा कवच आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं कि परमात्मा की डिवाइन एनर्जी आपके बच्चों की ऑरा में भी रक्षा कवच पहना रही है। आपके बच्चे भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपका घर भी पूरी तरह सुरक्षित है। आपके घर के चारों तरफ भी रक्षा कवच पहनाया जा रहा है। और यही रक्षा कवच आपके पूरे धरती के ऊपर पहनाया जा रहा है कि पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी इस रक्षा कवच के साथ सुरक्षित है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी हो, आनंदित हो। गहरे ध्यान में डूबते जाएं और परमात्मा की एनर्जी को अपने ऊपर पड़ता हुआ महसूस करते रहें। परमात्मा की डिवाइन ऊर्जा हम सब पर पड़ रही है। तो बने रहें इसी अवस्था में। चाहे तो शवासन में लेट जाएं, चाहे तो बैठे रहें और पूरा समर्पण करते हुए अपनी सारी चिंताएं, सारा दुख, परेशानियां परमात्मा को सौंप दें कि परमात्मा आप ही खेवनहार हो, आप ही संभालो। हम सब आपके बच्चे हैं, आप ही हमें रास्ता दिखाओ, आप ही संभालो, आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही हमें सही रास्ता दिखाओ। पूरे निश्चिंतता के साथ बने रहें 10 मिनट मौन में और इस अमृत को पीते रहें। जो भी आपको महसूस हो रही है, शांति, प्रेम, आनंद, इसको पीते रहें। थैंक यू सो मच। बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू।